अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन है। 22 दिसंबर को ये फ़ासला बढ़ जाता है, 21 जून को भी ये फ़ासला बढ़ जाता है, जबकि 22 दिसंबर को और 21 मार्च को ये फ़ासला कम हो जाता है। ये जो हमारी ज़मीन है ये आपको पता है दो तरह से गर्दिश करती है। एक तो ये ऐसे गर्दिश कर रही है, दूसरी ये अपने महवर पर घूम रही है, जैसे लट्टू ऐसे सीधा खड़ा घूम रहा होता है ऐसे। तो ये ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। तो जब 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ़ कुर्रा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, ये जो है ना कुर्रा, ये निस्फ़ कुर्रा है, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, जबकि जनूबी निस्फ़ कुर्रा सूरज से दूर है। ये वाला जनूबी निस्फ़ कुर्रा ये सूरज से दूर है। इसलिए शुमाली निस्फ़ कुर्रा में मौसम गर्म होता है और जनूबी निस्फ़ कुर्रा में मौसम ठंडा होता है, सरमा। उसके बाद नंबर 2 है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर जनूबी निस्फ़ कुर्रा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। ये जनूबी या नीचे वाला जनूबी होता है, ऊपर वाला शुमाली होता है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शुमाली, ये जनूबी। 22 दिसंबर को ज़मीन का जनूबी निस्फ़ कुर्रा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि शुमाल निस्फ़ कुर्रा सूरज से दूर होता है। इसलिए जनूबी निस्फ़ कुर्रा में मौसम गर्मा और शुमाली निस्फ़ कुर्रा में मौसम सरमा होता है। 21 मार्च और 22 दिसंबर ऊपर नीचे है। 21 मार्च और 22 दिसंबर दोनों निस्फ़ कुर्रा सूरज की तरफ झुका हुआ 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों में से कोई भी निस्फ़ कुर्रा सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता। ये देखें, ये सीधा है, यहाँ पे ये झुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये तकरीबन 66 से 1/2 पे ये खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, नहीं होता। इसलिए दोनों निस्फ़ कुर्रों में मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है। तो ये आज के लिए हमारा इतना सही है। आपने ये जो शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में मौसमों का फ़र्क है, इसकी ये डायग्राम बनानी है और ये साथ इसके मुकम्मल तीनों पॉइंट्स हैं, ये लिख के इसकी वजाहत कर देनी है। ये पेपर में 5 नंबर का सवाल आ सकता है, इसको आपने नोट करना है और साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है, याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम।